जे तू ना फड़दा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। In the middle. Thank you so much. It's always feels very special to share the experiences Guruji has blessed you with, and it also makes you severely nervous in front of so many people. But yeah, Guruji, jo bulwaenge. So I'll go a little back. While growing up, I was always had this question: Muslims have Allah, Sikhism में Guru Granth Sahib Ji, and Christianity में Jesus Christ and Bible. Why do we have so many granths and so many gods? किसके पास जाओ, किससे connection जोड़ो? मतलब एक था connection तो नहीं, but while growing up जैसे जन्माष्टमी में कृष्ण जी की पूजा कर ली, उनका फास्ट कर लिया, नवरात्रि में माता रानी का कर लिया, and every different माता रानी. दिवाली पे राम जी का कर रहे हैं, लेकिन आरती करें लक्ष्मी माता की. No, so I always had this like quest कि हमारे कौन से भगवान हैं, एक भगवान बताओ. हर रोज़ नए नए भगवान मिलते हैं, ठीक है, बट किसको मैं जाके प्रे करूं कि मुझे ये चाहिए. चलो फिर समझ आया कि फास्ट करने होते हैं, मंडे ट्यूसडे वेंसडे ऐसे ऐसे दिन होते हैं. दिन 7 हैं, भगवान तो बहुत सारे हैं, चीज़ें बहुत सारी चाहिए. 7 दिन में कैसे पूरा होगा सब कुछ? अब 7 दिन भगवान भी नहीं पता. संडे छुट्टी होती है, सैटरडे छुट्टी होती है, नहीं पता. मंडे ट्यूसडे के फास्ट शुरू किए, थर्सडे फ्राइडे के फास्ट शुरू कर लिए, 4 दिन फास्ट शुरू कर लिए. एग्जाम्स में नंबर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, बहुत कुछ चाहिए. यू हैव अ विश लिस्ट, बट गलती कर ली पास में तो सज़ा मिलती है. अच्छा ठीक है, तो जो देयर आर रूल्स टू फॉलो एवरी गॉड, डिफरेंट रूल्स. हमने कहा मैं एक ही जानूँ, भगवान इतने सारे हैं, किसने बनाया है मुझे, किसको क्या चाहिए मुझसे, मुझे नहीं पता, बहुत कन्फ्यूजन है. सो आई I had this at the back of my mind, but when you grow up like studying in school, then you have like life keeps you so much busy, occupied throughout the journey of your life, that you have this at the back of your mind कि someday, one day I'll get to explore this. So I spent like good time, not in India, but here. I had too much time in my hand. I spent time going to ISKCON. I spent time going to Art of Living, not just for days, weeks, months, but for years. I invested myself there to experience what is there that is hidden and unknown to me, which I had been searching since childhood. या कोई समझाए, कोई बताए. कोई ये नहीं बोलता कि पूजा कैसे करनी है, सिर्फ ये बोलते हैं जाके मंदिर में हाथ जोड़ के बैठो, आंखें बंद करो, आरती सुनो, घंटी बजाओ और आरती लेके फिर प्रसाद मिलेगा. दैट्स द ओनली थिंग वी नो एंड वी ग्रो अप विद. लेकिन कनेक्शन कैसे जोड़ना है, बात कैसे करनी है, कैसे रब से रब को समझना है, कोई नहीं समझाता. तो एंड गुरु तो ऑल फ्रॉड, ऑल फेक. इंडिया में तो इतने सारे केसेस होते थे कि इतने सारे गुरु हैं, इतनी सारी भीड़ है हर जगह, किसको सच्चा मानो, किसको सब, आई डोंट नो, इट्स टू मच, टू कॉम्प्लिकेटेड. फिर यहाँ आके आई स्पेंड टाइम विद इन गुरुद्वारे ऑल्सो. तो गुरुद्वारे में आई यूज टू गेट इम्प्रेस विद द सेवा, कि कितनी सिंप्लिसिटी में सब लोग सेवा करते हैं, पूरे मन से और जी तोड़ मेहनत करते हैं, किसी को निराश नहीं भेजते और कुछ मांगते नहीं हैं. और आई पहले लव विद गुरबानी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रही थी वहाँ पे. आई यूज सिट इन द फ्रंट टू रीड ऑन द लाइक स्लाइड्स इंग्लिश ट्रांसलेशन की. तो वहाँ पे मुझे एक चीज़ मैंने पढ़ी, सिबलिंग्स ऑफ डेस्टिनी. अब लाइक ये क्या होता है सिबलिंग्स ऑफ डेस्टिनी? रिश्ते नाते होते हैं, ह्यूमन रिलेशंस, बट सिबलिंग्स ऑफ डेस्टिनी ये भी कुछ होता है क्या? अच्छा हम सब सिबलिंग्स ऑफ डेस्टिनी नहीं है. अच्छा गुरुजी, तो मतलब नाइस, अच्छा लगा. फिर एक दिन आई वॉज क्रॉसिंग द स्ट्रीट एंड गुरुद्वारे के बाबा जी वॉज लाइक ड्राइविंग, एंड आई वॉज लाइक आई हैव हैड a habit of crossing in the green light, like road जब खाली की जाए, इंडिया वाली हैबिट So मैं गुरुद्वारे पहुंची, बाबा जी ने मुझे डांट लगाई, तू पर इधर आ, तो सड़क जब क्रॉस करती है तो क्रॉस कर यार, रुक जा. चल रही है, रुक रही है, मेरे को समझ नहीं आया मैं ड्राइव करूँ नहीं करूँ. कहते तो गुरुद्वारे की संगत है, इसको मैं अब क्या बोलूँ, अभी जाके क्लास लूंगा इसकी. मैंने कहा एक मिनट, मैं कौन हूँ? संगत हूँ? संगत क्या होता है? अच्छा मतलब आई एम पार्ट ऑफ कॉन्ग्रीगेशन, मतलब कि आई एम एक्सेप्टेड इन योर दरबार. आई फेल्ट दैट थिंग सो मच. इट वॉज सो डीप फॉर मी कि आई कम्प्लीटली गॉट लॉस इन दैट नशा, कि वो डांट रहे हैं मुझे, सुधी नहीं मुझे डांट रहे हैं. मेरे को लगा मैं संगत हूँ, मतलब आई एम एक्सेप्टेड इन दिस दरबार. ओके भाई गुरु, so you have accepted me as your sangat. It just kept in my head, stayed in my head for a long time. तो उसके बाद one of my friends used to post Guruji's pictures on Facebook. हम लोग शिव जी हनुमान जी नहीं पोस्ट करते फेसबुक पे रेगुलरली, सो ही यूज्ड टू पोस्ट. अब मैंने कहा उसके ग्रैंडपा होंगे, उसको उनका एम्पायर मिल गया होगा, सो ही इज लिविंग इन लैविश लाइफ, ये वो. और तो मैंने आइडिया कर दिया. फिर मैंने कहा आई विश आई आल्सो हैड अ ग्रैंडपा लाइक यू. Unfortunately, I didn't get to meet my nanu or dadu, so I don't know what grandfather's love is. So I used to think if I had a grandfather alive, he would have taken care of me like his princess. So मुझे इतनी difficulties नहीं होती life में जितनी देखनी पड़ी यहाँ आके या कहीं भी. So I had that notion in my head. I wish
I also had a grandpa like you, and this is the first Surup I think I saw on Facebook, or I ignored. It was in 2017. So 2018 में one of my friends went to India. She came back. Uh, no, उसके पहले I had one of my roommates stuff, so I had to give it to somebody. I went to their place. They had गुरुजी का दरबार. तो I was like, ये क्या है आंटी? तो आंटी ने कहा ये दरबार है, हमारे गुरुजी हैं. मैंने कहा नहीं, मेरे फ्रेंड के ग्रैंडपा है. वो कहती नहीं नहीं हमारे गुरुजी हैं. मैंने कहा आंटी नहीं ना, ये ना ग्रैंडपा है मेरे फ्रेंड की, मुझे पता है. अच्छा मेरी सेवा है गुरुद्वारे में, मैं जा रही हूँ, बाद में बात करेंगे. आई लेफ्ट. फिर वन ऑफ माई फ्रेंड्स केम बैक फ्रॉम इंडिया इन Feb 2018. शी इज़ लाइक दिल्ली में ना एक मंदिर है, एंड शी इज़ टोटली अथीस्ट. मैं उससे जब भी बोलती हूँ गुरुद्वारे चल, शी इज़ लाइक भगवान जहाँ भी है वहाँ भी मैं गुरुद्वारे क्यों जाऊँ, मंदिर क्यों जाऊँ. लाइक मत जा. सुबह सुबह 5 बजे जाके मुझे सुना. आई हैड अपार्टमेंट की, तो सो वी मेट इन द मॉर्निंग. आई हैड टू गिव हर द की. सो सुबह सुबह बोलती है 5 बजे दिल्ली में एक मंदिर है. मैंने कहा प्लीज़ सुबह सुबह ना 5 बजे मत पकड़ा, मुझे ऐसी गुस्सा आ रहा है, बिकॉज आई केम ऑल द वे फ्रॉम ब्रुकलिन टू न्यूपोर्ट टू गिव यू अपार्टमेंट की. सो आई एम रियली पिस्ड ऑफ. हियर्स योर की, आई हैव टू गो बैक एंड स्लीप. नहीं नहीं सुन सुन, वो मंदिर भगवान का नहीं, गुरु जी का है. हम लाइक गुरु जी का मंदिर. मैंने कहा एक मिनट, ये गुरु जी का मिस्ट्री बहुत चल रही है, एक मिनट. मैंने फेसबुक खोली, मैंने कहा ये वाले गुरु जी. कहती हाँ ये वाले गुरु जी. मैंने कहा यार आई एम कंफ्यूज कि मेरे फ्रेंड ग्रैंड पे हैं कि गुरु जी हैं, कौन है. आई हैव टू रिवील दिस. आई कांट आस्क माय फ्रेंड, थोड़ा सा स्कूल फ्रेंड है, कब मिले नहीं है, बात नहीं करी. आई कांट आस्क हिम ये तेरे कौन लगते हैं. इट्स वेरी स्टूपिड टू आस्क. तो मैंने कहा चलते हैं, मैंने सुना सत्संग होते हैं मैनहट्टन में, तो लेट्स गो this Thursday. So 3 of us decided, and the Thursday came. 2 of them backed out कि हम नहीं आएंगे. तो I was the first one to happen to reach there in Manhattan. वहाँ जाके बैठ गई. अब मैं जाके बैठ गई, दरबार लगा हुआ है, यही स्वरूप था. मैंने कहा अब आप कौन हो, कोमल के ग्रैंडपा हो या गुरुजी हो या दोनों हो, मुझे नहीं पता. इतना पता है कि दरबार में बुलावा आता है तभी पहुँचते हो, वरना आप नहीं पहुँच सकते. आपने मुझे क्यों बुलाया है मुझे नहीं पता. ज़िंदगी की मेरी झंडू ही पड़ी है हर तरफ से. अब यहाँ कि मेरा क्या उद्धार हो रहा है मुझे नहीं पता, बट लेट्स सी कि आप you know where this journey will take me. And I went with empty heart, empty mind. बिल्कुल खाली दिमाग से गई थी मैं एकदम, just to reveal कि ये है कौन, mystery solve करने के लिए. जाके बैठ गई और मैंने कहा अभी आंटियाँ आएंगी, इंडिया में तो ना मंजीरे बजाएंगी, ढोलक बजाएंगी, गाएंगी शब्द भजन. सो बोरिंग इट्स गोना बी मैनहट्टन में. ओके फाइन व्हाटएवर. But to my surprise, all the young crowd from Manhattan started coming. Like, you know, office से लोग आ रहे हैं, youngsters. I'm like, ये क्या है? This is not a cult. This is not like general, like something different. Something different. People like me are coming over here, and they're all like coming from work. They have options to go for clubbing, partying. Manhattan में सत्संग करने क्यों आएंगे शाम को after work, Thursday evening? Why? So they were all coming, start walking in. It was so nice to see the crowd. And जैसे मुझे आदत थी गाने की, इंडिया में बजा रहे हैं ताली शब्द, मैं ऐसे से गा रही हूँ साथ साथ जब सुन सुन के. एंड किसी ने मुझे रोका नहीं, कुछ नहीं. तो मैं ताली भी बजा रही हूँ, गा भी रही हूँ, लाउड, विच आई कुड हियर माई सेल्फ. मे बी आसपास लोग भी शायद सुन ही रहे होंगे, बट नोबडी स्टॉप मी. एंड देन सडनली वन शब्द स्टार्टेड प्लेइंग, विच वॉज मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो मैं दर तेरे ते आई हूँ यहाँ. जब मैंने वो सुना, इट वॉज विदाउट म्यूजिक. एंड वो सुन के ऐसे लगा जैसे कि माई अनसेड प्रेयर, विच आई कुड नेवर एक्सप्रेस माई सेल्फ, never could found words. This is that. And I started crying like mad. मैं इतना रो रही हूँ कि मेरे आंसू कंट्रोल में हो रहा है. covered my face with my hair. कोई देखे ना मुझे बोलेंगे हमारे घर में कैसे कौन रहा है, इसको बाहर निकालो. I was like, I can't control. I was crying. I was like, क्या हो गया मुझे, ऐसे तो मैं कभी नहीं रोती, इतना क्यों रो रही हूँ. But I felt like a butterfly. जैसे my shoulders, which had mountains over the shoulders, like the burden lifted off. I became a butterfly. I felt so light. I'm like, ये just हुआ क्या मुझे? What is this? And I was like, oh my God, this is like, I don't know what is this. But उसके बाद Thursday कब आएगा, I became addicted. I got hooked to Guruji's satsangs. कि Thursday के बाद ये by Friday, Saturday, Sunday इतने सारे दिन क्यों आते हैं? फिर Thursday morning, oh my God, Seema aunty आज Thursday morning है. There's Seema aunty in Manhattan, Seema Huja aunty. So I used to talk to her every Thursday morning. Seema aunty आज Thursday आ गया, शाम को होएगी ऑफिस, but कब जाएंगे? So each Thursday I used to look forward to Guruji's satsang. I used to go there and used to feel so लाइट की जैसे मुझे कुछ मिल गया है. कौन मिले हैं, क्या मिले हैं, मुझे नहीं पता. इट वाज स्टिल टू बी रिवील्ड. एंड देन ऑन द फर्स्ट थर्सडे इटसेल्फ आई वेंट बैक होम एंड आई वाज लाइक लेट मी रिसर्च हु इज ही. गूगल जिंदाबाद टाइप किया. आई डिडंट नो मलेरकोटला, आई डिडंट नो डुगरी, आई डिडंट नो नथिंग. और जस्ट टाइप किया एंड गुरुजी जस्ट टाइप किया था, अभी एंटर करने वाली थी, हिट. एंड आई हर्ड समवन कॉलिंग माय नेम इन पंजाबी इन माय रूम, मेल वॉइस. आई एम लाइक ब्रुकलिन में रूफ टॉप पे किसी को पंजाबी का प नहीं पता, मुझे कौन बता रहा है पंजाबी में. मतलब आई टर्न माय हेड बैक, इतनी लाउड एंड क्लियर वॉइस थी कि आई कुड नॉट अंडरस्टैंड हु कॉल्ड मी इन पंजाबी. आई डिडंट नो कि गुरुजी की आवाज़ आती है या वो बात करते हैं, तब तो मुझे कुछ पता नहीं था. इट वाज द फर्स्ट डे ऑफ सत्संग. फिर उसी वीक में आई वेंट टू अ स्टोर इन मैनहट्टन एंड जैसे यू आर लॉस्ट इन योर थॉट्स एंड आई स्पोक टू माई सेल्फ कि लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन द वर्क. चलो काम करो, कुछ सोचो मत. तो एकदम से इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस आती है रोजेस की कि आई वाज लाइक इतना स्ट्रॉन्ग परफ्यूम किसने लगाया, बड़ा अच्छा लग रहा है.
एंड मैं स्टोर में यहाँ से एंड तक चली गई, बट वो फ्रेग्रेंस में साथ साथ चल रही है. मैंने कहा हु इज चेजिंग और हु एम चेजिंग, नोबडी. बट ये फ्रेग्रेंस बड़ी मतलब आई डिडंट नो गुरुजी की फ्रेग्रेंस होती है. तो इट हैपेंड इन लाइक फर्स्ट वीक इटसेल्फ आई गेस. फिर धीरे धीरे सत्संग में पता चला कि गुरुजी की आवाज़ आती है, वो बात करते हैं, फ्रेग्रेंस आती है. फिर जब ये सुना तो अब मैंने कहा अच्छा गुरुजी आए थे मेरे पास, रियली. तो फिर उस थॉट से जब ये फीलिंग आई कि रब खुद चल के मेरे पास आया, तो मतलब अगर रब ने मुझे एक्सेप्ट किया है तो दुनिया कैसी की तैसी. I don't care who says what, who says कि you're not worth it, you're not this and that. People always make you feel low. They bring you down. Very few people in the world are there who has a pure heart to lift you up, lift your souls up. Everybody else wants to see you like you are not worth. You know, you're just zero. You can do nothing. You have zero worth. अब कुछ भी कर लो, जान भी दे दो अपनी. तो मेरी एक वो कहावत मैंने बनाई थी अपने लिए कि जाने वाला जान से क्या, खाने में फिर भी स्वाद नहीं आया. लाइक मुर्गे के लिए बोलते हैं ना, तो लाइक आई एम लाइक दैट प्रोबेबली. जान से मर के भी कुछ भी हो जाए ना किसी के लिए, पीपल विल स्टिल कंप्लेन कि हमें ना मज़ा नहीं आया, वी आर नॉट सेटिस्फाइड, लाइक यू स्टिल लैक सो मच. लाइक छोड़ो. तो आई वाज इनटू, आई स्पेंड सो मच टाइम प्लीजिंग पीपल, सेटिस्फाइंग देम कि हाँ शिकायतें ना हो किसी को मुझसे. बट फिर भी मैंने कहा आई कैन नॉट, आई एम डन. बट जब वो आई ना फीलिंग कि रब खुद आया चल के मेरे पास, फ्रेग्रेंस आई गुरुजी की, मैंने कहा सच में तो आई फेल्ट सो रिलीव्ड एंड सो हैप्पी कि जिसने बनाया है वो जब उसने मुझे नहीं छोड़ा तो फिर सबकी अपनी जर्नी है. वाई टू डिपेंड ऑन पीपल, वाई टू एक्सेप्ट देयर कंसेंट, वाई टू लुक फॉरवर्ड टू देयर कंसेंट कि आई एम एक्सेप्टेड इन देयर हार्ट्स. नो, आई डोंट केयर. जब रब मेरे साथ है तो I completely, put everybody aside. That made me so powerful to detach myself from every single thing, that if something happens and I know I cannot fix it, I walk out in a split second without regretting, without feeling bad, without heavy heart. No, I just walk out and look forward to Guruji. आप तो हो मेरे साथ ना, I don't care. चलो अब हम करेंगे. And उसके बाद the journey of my jobs over here, that time I was working with a non-profit, and when they got to know that I'm depending on visa, they reduced my salary to less than half of my joining salary. तो मर्दी क्या करती है, I had no option. ग्रीन कार्ड के लिए वेट करते करते I kept working. But one fine day I'm like, गुरुजी पहले कोई था नहीं मेरे पास, अब आप हो, तो अभी मैं ऐसे कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ. उस दिन कुछ हुआ and I resigned in no time. I sent a mail to my CEO. I don't want to continue here. This is my resignation. और फिर 5 मिनट मुझे याद आया कि I have to go to India for stamping. तो मैंने अपने बॉस को बोला, मैंने कहा I have to go to India next month for stamping. कहते हैं so what. मैंने कहा I can't like resign, and then go for stamping. So he was like, okay, so we'll support you. मैंने कहा अच्छा ठीक है. तो resignation कहता we'll put it on hold, you go. So मैं गई इंडिया, स्टैंपिंग. मैंने कहा पता नहीं होगी तो है नहीं, सैलरी इतनी कम है, पे सब्जेक्ट तो मुझे मारेंगे, क्या कर रही है वहाँ पे. दिस इज नॉट you're supposed to make much more money, what are you doing. उन्होंने पे सब नहीं मांगे. Luckily it was Monday, Thursday, and each time window number 7. मेरे आगे वाला रिजेक्शन, पीछे वाला रिजेक्शन, और मेरा within 30 seconds अप्रूवल हो गया. I'm like, wait, what? So I came back. सबको बोल के गई थी मैं जा रही हूँ, नहीं आऊँगी वापस शायद. सबको फेयरवेल टाइप करके हग वग करके सबने कहा आएगी. मैंने कहा नहीं, मुझे कोई उम्मीद नहीं है, बहुत बुरा केस है मेरा. तो वापस जब आई, कहते हमने कहा था ना आएगी वापस. मैंने कहा गुरुजी ले आए वापस आई. तो उस दिन बहुत मैं लास्ट डे ऑफ माई एग्जिस्टिंग जॉब. मैंने कहा अब जॉब नहीं है. तो दैट टाइम व्हेन आई हैड नो जॉब, आई लिव्ड इन मैनहट्टन, पेइंग द हाईएस्ट रेंट सो फार. आई एम लाइक अब जॉब नहीं है, पैसे नहीं, इनफ्लो नहीं है, बट आउटफ्लो मतलब ऐश करा रहे हो, ठीक है चलो. आई डिड फुल ऐश फॉर दैट 1 month. उसके बाद ऑन वीज़ा यू हैव 60 days टू फाइंड द नेक्स्ट जॉब. सो आई वाज लाइक गुरुजी इतने साल मैंने बहुत ट्राई किया है, मुझे कहीं से कोई ऑफर नहीं आया, मेरे बस की नहीं है, अब आप संभालो जो करना है आपने. तो एक ही इंटरव्यू कॉल आया, वो भी किसी के कहने पे. उसका रिजल्ट नहीं आया था. 60th डे को पे सब स्टार्ट होना चाहिए था. तो 57th या 57th डे पे आई थिंक उन्होंने, नहीं 58th या 59th डे पे उन्होंने बोला कि आपकी ज्वाइनिंग है. 57 डे पे बोला उन्होंने आपकी ज्वाइनिंग है परसों से. तो मैंने कहा मतलब इट वॉज शॉकिंग फॉर मी, बट लाइक आई वॉज लाइक एक्साइटेड कि अच्छा मतलब वापस जाना पड़ेगा, ज्वाइनिंग हो गई है. एंड आई 60th डे में पे सब स्टार्ट हुआ उस जॉब का. दैट वॉज इन Feb 2020. So it started, and then COVID came. I was happy I'm going to go to work, new job, this and that. बहुत सारे कपड़े खरीद लिए, सब कुछ खरीद लिया, मूव टू पेंसिल्वेनिया, अपना घर भर ले लिया, सब कुछ बड़े अच्छे से. 3 weeks में कोविड आ गया, तो वर्क फ्रॉम होम हो गया. सारे कपड़े पड़े के बड़े रह गए, कुछ नहीं हुआ. एंड लाइक चलो ठीक है कोई बात नहीं, वर्क फ्रॉम होम की भी ऐश कर लेते हैं. कर ली ऐश वो भी. फिर आई वाज सो बोर्ड कि पेंसिल्वेनिया में ना संगत है ना गुरुद्वारा है. आदत पड़ गई सत्संग की गुरुजी की. मैंने कहा मेरे घर में स्वरूप तो आ गया गुरुजी, पर मैं आपसे कैसे मिलूँ. सो आई यूज्ड टू टेक उबर. $300 की यहाँ पे आती थी फेस्टिवल्स पे, शिवरात्रि पे या किसी भी गुरुजी के बर्थडे पे, कैसे कैसे वो बुलाते थे. मतलब आई वाज लाइक आप ही के दिए पैसे हैं, आप ही कमा रहे हो, लेके चलो, मुझे नहीं पता, अरेंज कराओ. तो वन संगत केम over there, she brought me on Guruji's birthday. I'm like
क्या बात है, न्यूयॉर्क से संगत विजिट करिए, पेंसिल्वेनिया मुझे लेके आ रही है। तो ऐसे ऐसे समटाइम्स आई डू, बट समटाइम्स ही सेंड समबडी टू ब्रिंग मी अलोंग ओवर हियर फ्रॉम कनेटिकट, फ्रॉम न्यूयॉर्क टू पेंसिल्वेनिया। लाइक क्या यू नो हार्ट वार्ट ऐश और आवे गुरुजी, सच में ऐश करो ना वैसे ऐश कराते हैं। सो उसके बाद दिस ईयर व्हेन माय कॉन्ट्रैक्ट गॉट ओवर इन फेब 2022, अगेन आई वाज लाइक गुरुजी फिर सेम सीन हो गया है, 60 डेज फिर से। और आई डोंट नो ट्राई करूं क्या करूं, आप करोगे? तो आई वाज लाइक आप तो कर दोगे मुझे पता है, बट आई वाज सो बिजी विद बैसाखी, शिवरात्रि, ऑल द फेस्टिवल्स, टाइम मिला ही नहीं। आई वाज लाइक गुरुजी 60 दिन होने वाले हैं, टाइम ही नहीं, मतलब आई कुडंट गेट अ चांस टू फोकस, अब क्या करना है? तो then I became serious. I started contacting everybody, whoever I could, whoever was sending me the leads. And it was like I was on the cliff, on the edge of the cliff, you know, and there was nothing to step forward. But Guruji kept putting a stone where I could step further. और जहाँ जैसे एक lead बन रही है, next day नई lead बन रही है, उसके अगले, you know, so like पिछली वाली lead गायब हो रही है. So he is putting a stone where I could step upon, next, 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 and पीछे कुछ नहीं है. तो I'm like, you are creating my path yourself, and I'm stepping, I'm walking, like एक ही पत्थर पे खड़ी हूँ, पीछे आगे पीछे कुछ नहीं है। बट ही मेड मी वॉक थ्रू। एंड 60th डे पे अगेन 6 बजे एक ओम का शुरू हुआ, 6:01 मुझे कॉल आती है, एंड आई वाज नॉट इन द मंदिर दैट डे बाय चांस, अदरवाइज मैं हमेशा मंदिर में होती हूँ। और फोन बजा कि तेरा ना डॉक्यूमेंट हमने तेरे को मिल गए, डाउनलोड कर ले। आई एम लाइक डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर लूँ, मीन्स लाइक सब कुछ होगा, पेपर वर्क मुझे पता भी नहीं है कौन कर रहा है क्या कर रहा है, और आई गॉट द एक्सटेंशन टू फाइंड द जॉब। लाइक वाह, लाइक गुरुजी 60th डे पे फिर से कर दिया। तो यू नो यू नॉट सपोज टू वरी, जब छोड़ दो ना उन पे तो वो सब संभालते हैं, बस उनको साथ लेके चलो कि आप हो, मुझे पता है, आई एम नथिंग, जिंदगी आपने दिया, मुझे आपने बनाया, तो मेरी जिंदगी भी खुद ही संभालो, खुद ही चलाओ। आई एम नॉट केपेबल, आई एम नॉट वर्थ ऑफ एनीथिंग। खुद से हम सोचते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, हम नहीं कर सकते, हमसे कुछ नहीं हो सकता। इट्स जस्ट हिम हिम हिम। और गुरुजी ने ना सारे वो वहमों से बाहर निकाल दिया कि भगवान को खुश करना है, व्रत करने हैं, ये करना है। ही इज़ लाइक सीधी सी जिंदगी जियो, सिंपल से बंदा बनो, और जैसे है गुरबानी सुनो, मतलब यू नो लाइक लाइक सिंपल सा बना दिया उन्होंने सब कुछ एकदम से। एंड उन्होंने समझाया कि गुरु का मतलब क्या है, गुरु क्यों चाहिए। लाइक वो बोलते हैं स्कूल में टीचर चाहिए, घर में पेरेंट्स होते हैं गुरु, जिंदगी के लिए गुरु कौन है? ही फिल्ड दैट वॉइड, ही फिल्ड दैट वॉइड लिटरली। एंड देन व्हेन आई जॉइंड, आई गॉट द first joining day 25th, which is 2557, and my first on-site date was 31st of May, which is again Guruji's day. I was like, Guruji, मेरी जिंदगी तो आप ही चला रहे हो, आपकी like you know total full on. So I was very happy कि and I literally I mean it. Like we don't have to ask. He knows. He is one guru who takes care of our emotions, not just the needs of life or afterlife. He takes care of our emotions like we take care of emotions of our little toddlers. He pampers us like that all the time. So recently I heard something on Instagram. I want to share that because I might not do justice to speak it like that, but that's what my heartfelt feelings for Guruji are. So मुझे था कि जब भी कभी सत्संग करूँगी नेक्स्ट टाइम तो ये ज़रूर शेयर करूँगी, because everybody must hear this. This is that special. No, not this one, sorry. One second, sorry. One second. Okay, here it goes. ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਸ ਤਸਵੀਰ 'ਚ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ
ਮੇਰਾ ਦਰਦ ਦਿਖਦਾ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਮਹਿਜ਼ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਗਲ ਲੱਗ ਕੇ ਮੈਂ ਰੋ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਗਲ ਲੱਗ ਕੇ ਮੈਂ ਹੱਸ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਨ 'ਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਦੋਸਤ, ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਅੱਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮੇਰਾ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ That's it. Thank you so much, Jai Guruji. Shukrana Guruji.